बारे में जान लेना चाहिए। आखिर उसकी कोख से नामवारी खानदान की संतान जन्मेगी। विजय, वो बच्चा तुम्हारा होगा, अंश वो बुलबुल का होगा, लेकिन गर्भ के संस्कार की भी अपनी अहमियत होती है। मैं आप दोनों को उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब? वो लड़की अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती, किसी मजबूरी से गुजर रही है, इसलिए आप उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? दीदी और भाभी की बात भी सही है कि हमें लड़की के बारे में और कुछ पता करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बुलबुल ने मना किया, बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर खुशी आई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं लड़की गलत निकली तो। पर कौन होगी ये लड़की और वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहती? आज हम सरोगेसी का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। लड़की कौन है, कहाँ से आई है, उसका परिवार, हमें सब पता करना चाहिए। हाँ विजय, तुम्हें एक बार उसके बारे में जान लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम इस लड़की का चेहरा देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन है। विधायक जी, क्या कर रहे हैं आप? लड़की ने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया ना, फिर क्यों? हाँ विधायक जी, लड़की अपना चेहरा दिखाने से मना कर चुकी है। अगर उस पर जोर डालेंगे तो वो आपका बच्चा कैरी नहीं करेगी, सरोगेसी से मना कर देगी। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं देखना है चेहरा। बुलबुल, एक मिनट। डॉक्टर साहब, अगर उस लड़की को हमें अपना चेहरा दिखाने में प्रॉब्लम है तो वो बुलबुल को अपना चेहरा दिखा दे, लेकिन चेहरा तो हम पक्का देखेंगे। विधायक जी देखिए, आप हमारी बात सुनो। ये लड़की 9 महीने हमारे घर में रहेगी, उसकी कोख में हमारा बच्चा होगा, तो हम उसके बारे में कुछ ना जाने, चेहरा भी ना देखें, ये क्या लॉजिक? आप उससे बात तो करें। हे भगवान, विधायक जी, लगता है उसने हमारी बातें सुन ली। देखिए, आप घबराइए मत, वो हमारी बात सुनिए बस एक बार। रुकिए, रुकिए, सुनिए हमारी बात सुनिए, रुकिए, रुकिए।
चोट तो नहीं लगी ना? माफ कीजिए, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। दरअसल आप ऐसे दौड़ी कि देख लिया ना मेरा जला हुआ चेहरा। अब इससे पहले कि आप मुझे जाने को कहे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। समझ गई। आपके आने से तो हमारे और विधायक जी की जिंदगी में उम्मीद आई, नहीं तो हमारी दुनिया तो थम सी गई थी। क्योंकि हम मां नहीं बन सकते। देखिए, डॉक्टर ने हमें आपकी मजबूरी के बारे में बताया है। हम आपको खोना नहीं चाहते। आप हमारे साथ रहेंगी ना? जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए माफी चाहते हैं। और आपको अपने जख्म पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये दाग नहीं है, निशानी है आपके नेक चरित्र की। मुझे हमें बस एक और मौका दे दीजिए। आपके वरदान से हम मां बन सकते हैं। मिस्री। हाँ? हमारा नाम मिस्री। मिस्री, कितना मीठा नाम है आपका। मिस्री जी, मान जाइए ना, माफ कर दीजिए हमें। मान जाइए, हमें मां बनना है। हमारे सपने को मत तोड़िए। श्री, आप नहीं जानती आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। धन्यवाद। यस, हम जीत गए। अरे वाह मंदिरा जी, आप तो जीत गई। लगता है आप ठीक होती जा रही हैं। मैं डॉक्टर को बताऊंगी, शायद वो आपको जल्दी घर जाने दे। वेल डन। हमें जल्दी से अपने विजय के पास वापस जाना है। जब से हम यहाँ पर आए हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं। देखिए, इतने दिन आपकी बेटी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब मंदिरा जी को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन आप उन्हें घर नहीं लेके जा सकते हैं। मुझे पुलिस को फोन करना होगा। ए डॉक्टर, देखिए आप, दिमाग खराब हो गया। देखिए आप तो जानते हैं, कोर्ट ऑर्डर से मंदिरा जी को मानसिक इलाज के लिए जमानत मिली थी। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो उन्हें जेल जाना ही होगा। चाचू, ये देखिए, ये सारी चीजें हमने आपके बच्चे के लिए ऑर्डर की है। बच्चे के खिलौने, कपड़े, पोस्टर्स, ये क्या हुआ चाचू? सो अभी सबकी क्या जरूरत है?
अभी डॉक्टर का फोन तक नहीं आया। विधायक जी, विधायक जी, क्या हुआ? क्या हुआ? विधायक जी, वो हम कमरे में थे तो आपके फोन पे फोन आया था, तुमने अपने उठा लिया। तो किसका फोन था? डॉक्टर का। क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला डॉक्टर ने? बोलो ना। उन्होंने कहा क्या आप मां बनने वाले हैं। हे भगवान, अरे ये कैसी तकनीक करवा ली मुझे तुमने? नहीं, हमारा मतलब कि आप पापा बनने वाले हैं। वाह, मतलब अब मैं सबसे छोटी नहीं रहूंगी। मुझसे भी छोटा इस घर में कोई आने वाला है। हम मां बनने वाले। विजय, संभाल कर। अरे भाभी, बुलबुल को खुशी मनाने दीजिए ना, वो थोड़ी ना पेट से है। बच्चा तो किराए की कोख में किसी और के पास। अरे तो क्या हुआ? माँ तो बुलबुल बनने वाली है ना। बुलबुल जी, आप माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है। बधाई हो, बधाई। अरे अभी तो पापा बनने वाले हैं, हमें बधाई दो। आपको भी बधाई हो। हम भगवान जी के सामने दिया जला कर आते हैं। मंदिरा कपड़े बदलने गई है, ये सोच कर कि सीधे यहाँ से घर जाएगी। उस बेचारी को क्या पता है कि पुलिस उसे अस्पताल के कपड़े में नहीं, कैदी के लिबास में सीधे जेल लेकर जाएगी। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ करते क्यों नहीं? मंदिरा, ये कहाँ है बेटा? हम ठीक तो लग रहे हैं ना माँ? हम ना विजय के घर जा रहे हैं विजय से मिलने के लिए। आपने बताया तो नहीं ना उसे कि हम मिलने आने वाले हैं? मत बताना, हमें विजय को सरप्राइज देना है। पापा, आप हमें विजय के घर ले चलिए ना, हमें उसके घर छोड़ दीजिए। हम जा रहे हैं। मंदिरा, नहीं बेटा, हम सीधे यहाँ से अपने घर जाएंगे। नहीं माँ, अब हमारा असली घर तो हमारा ससुराल है। हम विजय के घर ही जाएंगे। हमें विजय के पास ही जाना है। मंदिरा रुको, हम कह रहे हैं ना बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। चलो बेटा। छोड़िए हमें। हिम्मत कैसी हुई आपकी हमें रोकने की? आप होती कौन है हमें विजय के घर जाने से रोकने वाली? हमारे और विजय के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मंदिरा सुनो तो, अरे मंदिरा रुको, हमारी बात तो सुनो। अरे कोई पकड़ो इसे। चलो आराम से। छोड़िए हमें। माँ, हमें विजय के पास जाना है, छोड़िए हमें। माफ करना सर, मंदिरा जी की हालत फिर से बिगड़ गई है। ऐसी हालत में हम उन्हें जेल नहीं भेज सकते हैं, हमें उन्हें फिर से एडमिट करना होगा। एक्सक्यूज मी। ये अचानक मंदिरा को क्या हो गया है? वो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी ना। मंदिरा कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी नहीं। विजय ने जीते जी उसे मार डाला है।
ये है हमारे घर की नई मेहमान मिस्री, जिसकी वजह से हमारे घर में नन्हा मेहमान आएगा। और मिस्री, ये है हमारा पूरा परिवार। और आज से हमारा ये घर आपका। चलो अब अपना घूंघट उठाओ, तुम्हारी नजर उतारनी। क्या हुआ इसे? अब गायत्री दीदी रहने दीजिए ना, मिस्री को घूंघट में रहना ही ठीक लगता है। आओ मिस्री, अंदर चलते हैं। डरो मत, आओ। औरतों से पर्दा? कहीं ये झोल की दुकान तो नहीं? जिसने आपकी आरती उतारी वो गायत्री दीदी, और ये साधना भाभी, अंगद, वसु और अगस्त्य भैया। मिस्री, जैसे कि बुलबुल ने कहा, इसे अपना ही घर समझना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। वैसे कहाँ से हो तुम? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? नहीं दीदी, बस आपकी तरह ज्यादा नहीं बोलती, चुप रहती है। आप दोनों की खूब जमेगी, आप बोलती रहेंगी या सुनती रहेगी? आओ मिस्र, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। झोल की दुकान ना घूंघट खोलती है ना मुंह, मेरी तरह टेढ़ी खीर लगती है। ये मीठी मिश्री बनकर कौन सा खट्टापन छुपा रही है, पता लगाना पड़ेगा।